गर्मी में पसीने वाली स्कैल्प और ऑनैली बाल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम मुल्तानी मिट्टी जैसे नेचुरल फिक्स की तरफ देखते हैं। इसे ऑनैली बालों के लिए एक चमत्कारी मिट्टी बताया जाता है, पर क्या यह सच में सबके लिए सेफ है? गर्मी की वजह से हमारी स्कैल्प ऑनैली और इची हो जाती है और हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो एक्स्ट्रा ऑनेल को सोख ले। मुल्तानी मिट्टी एक क्विक नेचुरल सॉल्यूशन का वादा करती है। कोई हार्श केमिकल्स नहीं, बस प्योर मिट्टी। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, जो एक इंसान के लिए काम करता है वह दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। जो प्रॉपर्टीज ऑनैली स्कैल्प को डीप क्लीन करती हैं, वही दूसरों को ड्राई या इरिटेट कर सकती हैं। हम अक्सर अपने बालों की जरूरतों को समझे बिना ट्रेंड्स या फैमिली एडवाइस को फॉलो करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वह नेचुरल है। इसका मतलब यह नहीं कि वह रिस्क फ्री है। इससे पहले कि आप वो मिट्टी का पेस्ट लगाएं, आइए इसके असली फायदे और नुकसान देखते हैं। दोनों साइड्स को समझना आपको अपने बालों के लिए स्मार्ट चॉइसेस बनाने में हेल्प करता है। परंपरा या ट्रेंड्स को आपके लिए डिसाइड न करने दें। जानें कि आपके बालों को असल में क्या चाहिए। आइए इस पॉपुलर समर रेमेडी की सच्चाई को उजागर करते हैं। ऑनैली स्कैल्प के लिए मुल्तानी मिट्टी एक समर हीरो है। यह एक स्पंज की तरह काम करती है, एक्स्ट्रा ऑनेल और पसीने को सोख लेती है, जिससे बाल हल्के और बाउंसियर लगते हैं। इसकी डीप क्लीनिंग पावर गंदगी और बिल्डअप को हटाती है, आपकी स्कैल्प को ज्यादातर शैम्पू से बेहतर फ्रेश करती है। इसका नेचुरल कूलिंग इफेक्ट ईचिंग और इरिटेशन को शांत करता है, तुरंत आराम देता है। ऑयलीनेस की वजह से होने वाले हल्के डैंड्रफ के लिए यह फ्लेक्स को दूर रखने में मदद करती है। नतीजा, ऐसे बाल जो क्लीन, फ्रेश और जिंदा दिल लगते हैं। इसलिए इतने सारे लोग इसे गर्मी और चिपचिपे महीनों में यूज करते हैं। पर याद रखें, इसका जादू उन लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करता है जिनके बाल सच में ऑयली होते हैं। दूसरों के लिए कहानी बहुत अलग हो सकती है। मुल्तानी मिट्टी की ओनेल एब्जॉर्बिंग पावर ड्राई या सेंसिटिव स्कैल्प पर उल्टा असर कर सकती है। यह जरूरी ओनेल्स को हटा देती है, जिससे बाल ब्रिटल, ईची और टूटने लगते हैं। ओवरयूज, यहां तक कि ओनेली बालों के लिए भी बालों को कमजोर और बेजान बना सकता है। मिट्टी को बहुत ज्यादा सूखने देने से रूट्स पर टेंशन हो सकता है, जिससे धोते समय बाल झड़ने लगते हैं। अग्रेसिव स्क्रबिंग केवल नुकसान को और बढ़ाती है। जो ऑयलीनेस के लिए एक फिक्स के तौर पर शुरू होता है, वह जल्दी ही हेयर फॉल का बुरा सपना बन सकता है। हर नेचुरल रेमेडी सबके लिए सही नहीं होती। अपने बालों की बात सुनो। अगर वे ड्राई, स्टिफ महसूस होते हैं या आपको ज्यादा हेयर फॉल दिखता है, तो तुरंत रुक जाएं। नेचुरल का मतलब हमेशा सेफ नहीं होता। ऐसे ट्रीटमेंट्स चुनें जो आपके यूनिक बाल और स्कैल्प के लिए फिट हों। मुल्तानी मिट्टी का यूज बिना अपने बालों को नुकसान पहुंचाए करना चाहते हैं? मॉडरेशन जरूरी है। यूज को हफ्ते में एक बार तक लिमिट करें, कभी भी रोज नहीं। हमेशा इसे दही, एलोवेरा या शहद जैसे मॉइस्चराइजिंग एजेंट के साथ मिलाएं, ताकि इसके ड्राइंग इफेक्ट को बैलेंस किया जा सके। धीरे से लगाएं और इसे कभी भी पूरी तरह से हार्ड न सूखने दें। 15-20 मिनट काफी हैं। गुनगुने पानी से धोएं, पैक को नरम होने दें, फिर मसाज करके निकालें। उसके बाद लेंथ और एंड्स पर हल्के हेयर ऑयल की कुछ बूंदों से मॉइस्चर वापस लाएं। अगर आपको ज्यादा हेयर फॉल, स्कैल्प इन्फेक्शंस या बहुत ड्राई, सेंसिटिव स्किन है, तो मुल्तानी मिट्टी से बचें। अगर आपको एक्जिमा या सोराइसिस जैसी स्कैल्प कंडीशंस हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। बॉटम लाइन, नेचुरल रेमेडीज पावरफुल हो सकती हैं, पर तभी जब उन्हें समझदारी से यूज किया जाए। अप्लाई करने से पहले सोचें, आपके बालों की हेल्थ इस पर डिपेंड करती है। वही चुनें जो आपके लिए सच में सही है, न कि सिर्फ जो ट्रेंडिंग है।